आखिर ये सीटिंग अरेंजमेंट या व्यवस्थित क्रम परीक्षण होता क्या है? इसे समझना ही हमारी पहली जीत होगी। अगले कुछ मिनटों में हम क्या क्या करने वाले हैं। पहले समझेंगे कि ये पहेली क्या है, फिर देखेंगे कि ये कितने तरह की होती है, उसके बाद इसे सॉल्व करने का सबसे आसान तरीका सीखेंगे और हाँ, एक लाइव एग्जाम्पल भी सॉल्व करेंगे। तो ये रहा हमारा पूरा रोड मैप। तो रोड मैप का हमारा पहला स्टॉप, आखिर ये पहेली है क्या। चलिए इसकी जड़ तक चलते हैं और इसे एकदम सिंपल भाषा में समझते हैं। तो देखिए, इसका सीधा सा मतलब है कि हमें कुछ क्लूज, कुछ सुराग दिए जाते हैं और हमारा काम बस इतना है कि उन सुरागों को जोड़कर वो एक और सिर्फ एक सही अरेंजमेंट ढूंढ निकालना है। बस यही पूरा खेल है। अच्छा, अब ये जानना भी जरूरी है कि ये पहेलियां कितने अलग अलग अंदाज में हमारे सामने आ सकती है। मान लीजिए कि हम मैदान में उतरने से पहले मैदान का नक्शा देख रहे हैं। देखिए, मोटे तौर पर ये 4 तरह की होती हैं। पहली, लीनियर यानी रैखिक, जहां सब एक लाइन में बैठे हैं। दूसरी, सर्कुलर यानी वृत्ताकार, जिसमें लोग एक गोल टेबल के चारों ओर होते हैं। तीसरी, रेक्टेंगुलर या स्क्वायर, मतलब एक चौकोर टेबल वाली सेटिंग। और चौथी थोड़ी मजेदार होती है, पजल बेस्ड, जिसमें बैठने के साथ साथ आपको ये भी बताना होता है कि कौन क्या काम करता है या किस शहर से है। और अब आते हैं सबसे काम की बात पर, हमारा टूल किट, हमारा ब्रह्मास्त्र। अगर इन स्टेप्स को फॉलो कर लिया तो यकीन मानिए कोई भी सिटिंग अरेंजमेंट मुश्किल नहीं लगेगा। इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला है। स्टेप 1, सवाल को आराम से बिल्कुल ध्यान से पढ़िए, कोई जल्दी नहीं। स्टेप 2, फौरन एक रफ डायग्राम बना लो। लाइन है तो लाइन, सर्कल है तो सर्कल। स्टेप 3, और ये सबसे ज़रूरी है, जो इन्फॉर्मेशन एकदम पक्की है उसे सबसे पहले उसकी जगह पर बिठा दो। और हाँ, लेफ्ट राइट का चक्कर, उस पर खास ध्यान देना है। बस इसके बाद तो बाकी के पीसेस खुद ब खुद अपनी जगह पर फिट होने लगेंगे। बातें तो बहुत हो गईं, अब देखते हैं कि ये टूल किट असल में काम कैसे करता है। चलिए एक सवाल को अभी यहीं पर मिलकर सॉल्व करते हैं। तो ये रहा हमारा सवाल। 5 लोग हैं, एक सीधी लाइन में बैठे हैं और हमें कुछ शर्तें दी गई हैं। चलिए अब इसे सुलझाते हैं। तो हमारा सबसे पक्का सुराग कौन सा है? यही कि डी सबसे दाईं छोर पर है। ये कंफर्म इन्फॉर्मेशन है। तो सबसे पहले 5 खाली जगह बनाकर सबसे दाईं ओर डी को बिठा देते हैं। ये हो गई हमारी शानदार शुरुआत। आप जरा दूसरे सुरागों को देखिए। ए बी के बाएं हैं और सी ए के दाएं हैं। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये तीनों जब भी बैठेंगे बी ए सी के इसी ऑर्डर में एक साथ बैठेंगे। ये हमारा एक फिक्स्ड ब्लॉक बन गया है। अब हमारे पास ये 3 लोगों का बीएसी ब्लॉक है और डायग्राम में डी के अलावा 4 जगहें खाली हैं। तो इस ब्लॉक को हम कहाँ रख सकते हैं? साफ है, ये पहली 3 जगहों पर ही फिट होगा। इसे वहां रखते ही देखिए पहेली लगभग सॉल्व हो चुकी है। अब क्या बचा? एक ही तो जगह खाली है और एक ही इंसान बचा है, ई। तो बस ई को उस चौथी खाली जगह पर बिठा देते हैं और लीजिए, हो गया सॉल्व। हमारा फाइनल अरेंजमेंट है बी ए सी ई डी। देखा, बस सही तरीका पता हो तो ये कितना सिंपल हो जाता है। तरीका तो हमने सीख लिया, पर कुछ छोटी छोटी बातें होती हैं जो बहुत काम आती हैं। चलिए कुछ जरूरी टिप्स पर नजर डालते हैं और फिर ज्ञान को परखने के लिए एक अभ्यास प्रश्न भी है। इन बातों को हमेशा याद रखना है। ठीक बाएं का मतलब है एकदम पड़ोसी, और बाएं से दूसरा का मतलब है बीच में एक को छोड़कर। गोल टेबल वाले सवालों में लोग अंदर देख रहे हैं या बाहर, इससे पूरा खेल बदल जाता है। और सबसे बड़ी टिप, प्रैक्टिस, प्रैक्टिस और बस प्रैक्टिस। अब ये एक चुनौती, इस सवाल को हल करने की कोशिश कीजिए। जो तरीका हमने अभी सीखा है ठीक उसी का इस्तेमाल करिए। चाहें तो यहां रुककर इसे आराम से सॉल्व कर सकते हैं। तो याद रखिए, ये सवाल मुश्किल नहीं होते, ये तार्किक होते हैं। इन्हें हल करने के लिए किसी बड़े फॉर्मूले की नहीं, बल्कि धैर्य और एक सही अप्रोच की जरूरत होती है। क्योंकि आखिर में हर जटिल पहेली का जवाब एक सरल से तर्क में ही तो छिपा होता है।